Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss the aseptic techniques and the sterilization. ठीक है, इसके अंदर से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम बस वही करेंगे. डिसइंफेक्शन क्या होता है ये हमने पहले भी पढ़ा है. प्रोसेस इंटेंडेड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द एक्सेप्शन ऑफ द, मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं लेकिन बैक्टीरिया के स्पोर्स नहीं होते. ठीक है, इनको किल करने के लिए हमें स्टेरिलाइजेशन करनी पड़ती है. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसइंफेक्शन जो होते हैं क्या लो होते हैं, इंटरमीडिएट लो वाले जो होते हैं रिड्यूस करते हैं ओवरऑल नंबर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट डज नॉट डिस्ट्रॉय द ट्यूबरकुलर बेसिलाई. इमीडिएट जो है ये ट्यूबरकल वायरस और फंजाई को किल करता है. ठीक है, किल करते हैं मोस्ट फॉर्म ऑफ द microbes except the some pores. A method of disinfection there may be the chemical or physical. Chemical agents जो होते हैं ना इसके अल्कोहल है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ग्लूटाल्डिहाइड है, 0. अब जो अल्कोहल होता है ये हमने स्किन जब भी पंक्चर करने लगते हैं वेन पंक्चर तो हम स्किन को क्लीन करते हैं, अल्कोहल से डिसइंफेक्ट करते हैं स्किन को. फॉर्मेल्डिहाइड भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, रेस्पिरेटरी थेरेपी इक्विपमेंट में यूज़ होता है. ग्लूटाल्डिहाइड जो है ये भी मोर इफेक्टिव होता है देन द फॉर्मेल्डिहाइड. ठीक है, 0.1% सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है. फिजिकल एजेंट्स के अंदर आते हैं लो टेम्परेचर स्टीम और बॉइलिंग वाटर. ठीक है, अब हम देखेंगे स्टेरिलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है. स्टेरिलाइजेशन क्या है? डेट प्रोसेस that destroy all forms of the microbial life including bacteria, viruses, spores and the fungi. Sterilization can be achieved either with the heat or with the chemical agent. हीट से भी स्टेरिलाइज कर सकते हैं और केमिकल एजेंट से भी. अब हीट जो होती है ना इसके अंदर दो तरह की होती है, मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट. मॉइस्ट हीट के अंदर ऑटोक्लेव प्रोसीजर आता है. ठीक है, ये एक प्रेशर जैसे प्रेशर कुकर होता है बिल्कुल वैसे ही काम करता है. इसके अंदर स्टीम अंडर द प्रेशर पास की जाती है. इसका टेम्परेचर डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर. प्रेशर ऑफ द 15 पाउंड्स का जो प्रेशर होता है ये अचीव करता है टेम्परेचर कितना, 121 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, प्रेशर ऑफ द 15 पाउंड्स अचीव अ टेम्परेचर ऑफ द 121. इसमें 15 पाउंड्स है और 15 मिनट्स है और टेम्परेचर 121 है. ये याद रखना है. वेयर इज द प्रेशर ऑफ द 30 पाउंड कैन अचीव, बस ये वाला याद रख लें आप. ठीक हो गया. स्टेरिलाइजेशन कैन बी अचीव इन द 3 मिनट्स. दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ द स्टेरिलाइजेशन. ऑटोक्लेव बहुत ज़्यादा यूज होता है. ठीक है, ड्राई हीट जो है इसके अंदर क्या करते हैं, ये हॉट एयर ओवन की तरह होता है. इसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट को रख देते हैं और फिर उन्हें स्टेरिलाइज करते हैं. ठीक है, अब केमिकल्स के जरिए कैसे स्टेरिलाइज करते हैं, एथाइलिन ऑक्साइड देते हैं. ये एक हाईली पेनिट्रेटिव नॉन कोरोसिव गैस होती है. ये हीट एंड मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल सच एज द लेंसेज, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, सूचर्स एंड द सिंगल यूज आइटम को करते हैं. ताकि पैकिंग से पहले ना हम उससे स्टेरिलाइज करते हैं. जो भी सिरिंजेस होती हैं, लेंसेज, सूचर्स होते हैं, उन्हें हम स्टेरिलाइज करना होता है एथाइल ऑक्साइड के जरिए और फिर पैक कर देते हैं. ग्लूटाल्डिहाइड जो होती है ये भी एक डिसइंफेक्टेंट होता है. इसे भी यूज़ करते हैं एज ए स्टेरिलाइजेशन इफ एक्सपोजर टाइम इज इंक्रीज. कॉम्बिनेशन ऑफ द लो टेम्परेचर स्टीम एंड द फॉर्मेल्डिहाइड भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, इसके अलावा इरेडिएशन से भी हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं. जैसे कि कोई भी कैथेटर कैनुलास को स्टेरिलाइज करते हैं बाय द गैमा रेज. पैरास्टिक एसिड ये भी इफेक्टिव होता है. और इसको भी हम इसे भी हम इसको मतलब कुछ चीज़ें हैं जैसे वीपीए डिलीवरी जनरली इंप्रूव अदर स्टेरिलाइजेशन सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. फिर हम मॉनिटरिंग करते हैं. इसके अलावा स्टेरिलाइजेशन के उन्होंने यहाँ पे मेथड बता दिया, ऑब्जेक्ट और मेथड. अगर जो ड्रेसिंग मटेरियल होता है ग्लव्स वगैरह इसे हमने ऑटोक्लेव के जरिए स्टीम करना होता है. ठीक है, कैथेटर कैनुलास आईवी सिरिंजेस को गैमा रेज के जरिए. फाइन कटिंग एजेस जैसे कि होता है ऑफ्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स इनको हॉट एयर के जरिए. हीट सेंसिटिव मटेरियल को इथाइलिन ऑक्साइड के जरिए. एंडोस्कोप्स को हम पैरास्टिक एसिड के जरिए स्टाइलिस करते हैं. पेशेंट की स्किन को अल्कोहल डिटोल बायोडीन से. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टीम अंडर दी प्रेशर, यही ऊपर जो बात हो गई है. थर्मोमीटर और स्टेथोस्कोप को अल्कोहल से करते हैं. रेस्पिरेटरी थेरेपी को फॉर्मेल्डिहाइड से करते हैं. ठीक है, ये एमसीक्यूज पे आते हैं और यूके में भी पूछ लेते हैं. अब ए सेप्सिस क्या होता है? रेफर्स टू द मेथड ऑफ द प्रिवेंटिंग कंटामिनेशन ऑफ द वुंड एंड अदर साइड. ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द कंटामिनेशन ऑफ द वुंड एंड अदर साइड बाय इंश्योरिंग दैट ओनली स्टेराइल ऑब्जेक्ट एंड फ्लूइड कम इनटू कांटेक्ट विद देम. एंटीसेप्सिस जो होता है ये भी इसमें भी सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, क्लोरहेक्सिडिन आयोडीन और अल्कोहल फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ द स्किन. एंटीसेप्टिक जो है इसे केमिकल यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन. ठीक है, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द ए सेप्सिस इन द ऑपरेशन थिएटर. इसमें पेशेंट को अब ये यूक्यू भी है कि पेशेंट को ऑपरेट करते हुए किस चीज़ों का ख्याल रखना है. अब पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ द पेशेंट इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन. ठीक है, हमने इन्फेक्शन अकरिंग आफ्टर द 72 और डिले इन द हॉस्पिटल नोजोकोमिया. हमने पहले पेशेंट को क्या कहना है कि आपने प्री ऑपरेटिव शॉवरिंग करनी है विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हैज़ बीन टू रिड्यूस द वुंड इन्फेक्शन. फिर हमने पेशेंट को क्या कहना है कि आपने क्लीन गाउन पहने और फिर उसे ट्रांसफर कर देना क्लीन बेड पे ट्रॉली टू द थिएटर. ठीक है, फिर उसे कहना है कि आपने प्री ऑपरेटिवली हेयर रिमूव नहीं करने. ठीक है, अगर तो कोई भी इंसिजन साइट है वहाँ पे हेयर मौजूद है तो आप उसे लेज़र के जरिए रिमूव कर देंगे. ठीक है, रेजर शेविंग जो है मतलब इलेक्ट्रिक लेजर के, नॉट अ रेजर शेविंग से. ठीक है, इसके अलावा पेंटिंग एंड ड्रैपिंग. इसमें क्या होता है कि प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन ऑफ द स्किन विद द एंटीसेप्टिक से देख लेंगे. यहाँ से तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, इसमें ब्लर पिक्चर आई हुई है. इसमें क्या करते हैं, सोल्यूशन का अप्लाई किया जाता है विद स्पंज. जो एरिया होता है ना उसको हम बायोडी लगा के अच्छे से स्पंज के जरिए पेंट कर देते हैं. ठीक है, मल्टीपल स्पॉन्जेस यूज़ की जाती हैं इस पर्पज़ के लिए. और फिर अब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट देखते हैं. इसमें प्रिपरेशन हमने क्या करना है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव कर देना है. ठीक है, क्लीन करना है, डिसइंफेक्ट करना है, स्टेरिलाइज करना है जैसे हमने पीछे बताया. अब किया, अब सर्जन ने क्या करना है, कैसे प्रिपेयर होना है कि उसने अपने हैंड वॉश करने हैं किससे, बायोडीन से. ठीक है, प्रिपरेटिव वॉशिंग फ्रॉम द फिंगर टिप टू द एल्बोज यूजिंग अ बैक्टीरियासाइडल एजेंट रिड्यूस द रेजिडेंट फ्लोरा ऑफ द सर्जन हैंड्स. फिर उसके बाद ग्लव्स, यूज़ ऑफ द सर्जिकल ग्लव्स इज अ पार्ट ऑफ द एसेप्सिस. ठीक है,
इसके अलावा ग्लव्स पहनने हैं उसने, अगर ग्लव्स कंटेमिनेट हो जाते हैं तो उसे ज़्यादातर कहते हैं कि 2 पेयर्स यूज़ करने चाहिए ग्लव्स के ज़रिए, ठीक है। डिस्पोजेबल स्टेराइल मास्क और कैप्स एसेंशियल होती हैं। इसके अलावा सर्जिकल गाउन्स। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ द ऑपरेशन थिएटर को कैसे प्रिपेयर करें, इसके अंदर ऑपरेशन थिएटर शुड बी क्लोज टू द, इमरजेंसी के करीब होना चाहिए, सर्जिकल वार्ड में और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा एरिया डिज़ाइन क्या होना चाहिए कि सिंगल एंट्रेंस होनी चाहिए जो कि कनेक्ट कर रही हो थिएटर को टू द स्क्रबिंग एरियाज, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो 19 से 22 होना चाहिए। वन ऑफ द की फैक्टर इज द पोस्ट ऑपरेटिव इज द नंबर ऑफ द बैक्टीरिया इन द थिएटर होते हैं, तो इसके लिए हाइपा फिल्टर्स होते हैं वो लगाने होते हैं ताकि कंटेमिनेटेड एयर जो है रिमूव किया जा सके। सर्जिकल टेक्निक पुअर टिश्यू हैंडलिंग एंड इनएडुकेट हेमोस्टेसिस रिजल्ट इन डिवेटलाइजेशन ऑफ द टिश्यू, तो हमें इसे हैंडल सही अच्छी तरह करना होता है। अब सर्जरी द हाई रिस्क पेशेंट के अंदर सर्जरी कैसे करनी होती है, एनी मेंबर ऑफ द स्टाफ, जो भी मेंबर आएगा स्टाफ का उसने एप्रॉन पहना होना चाहिए, वाइजर डबल ग्लव्स पहने होने चाहिए, डिस्पोजेबल गाउन पहना हो, ड्रेप्स असेंशियल है, बूट्स पहने हो रादर देन द ओपन शूज़। इफ़ द असिस्टेंट पोजीशन टू बी एडजस्टेड, तो क्या करेगा ऑपरेटिंग सर्जन को कहें एक बार आप ऑपरेट रोकें और फिर उसकी बेड की पोजीशन को एडजस्ट करें। शार्प इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करें लाइक द स्कैल्पल शुड बी सॉरी यूज़ ऑफ द जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है लाइक द स्कैल्पल इनको कम से कम यूज़ करना है, ठीक है। डायथर्मी और सीजर यूज़ करनी है फॉर द डायसेक्शन स्टेपलिंग डिवाइस आर हेल्पफुल टू अवॉइड द यूज़ ऑफ द नीडल्स। राउंड बॉडी नीडल्स को ज़्यादा प्रेफर करना है देन द कटिंग वर्क। इसके अलावा पैसेज ऑफ द शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नोट भी, इसे आपने हैंड टू हैंड ट्रांसफर नहीं करना बल्कि डिश आगे करनी है ताकि सर्जन उसको उठा ले, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन डिस्पोजेबल आइटम शुड बी गेटेड एंड द लेबल, ठीक है। व्हेन द पेशेंट इज द वार्ड एनी जो भी डिस्चार्ज हो उसे आपने प्रॉपर्ली हैंडल करना है आफ्टर वेयरिंग द डबल ग्लव्स एंड द गूगल्स। हेपेटाइटिस बी एक्सपोजर इन द सर्जरी, द सर्जिकल एक्सटेंड पिक बाय द नीडल विच इज, तो फिर आपने क्या कर लगवानी है, वैक्सीन या फिर इम्यूनोग्लोबिन लगानी होती है, ठीक है। अगर तो पेशेंट पहले आप सर्जन जो है वो पहले से ही वैक्सीनेटेड है तो इम्यूनोग्लोबिन लगाएगा, ठीक है।